Good morning, class. Hope that you all are well and doing your study regularly. Today we will start chapter number 9, that is about sound. And in this chapter, we will study about how sound is produced, what is sound, how can we distinguish between two different sounds, what are the properties which help us to distinguish between different sounds. इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे how sound propagate and how an human being produce sound and how do we hear sound, और हम किस तरीके से sound जो है वो सुन सकते हैं. मीन्स बेसिकली हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि ह्यूमन ईयर जो आपका होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से उसका काम जो है वो होता है. तो इसमें चैप्टर में हम साउंड के रिलेटेड ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे और उनके बारे में अच्छे से जानेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. चैप्टर का नाम जैसे कि है साउंड, और साउंड की अगर हम बात करें तो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट टाइप के जो साउंड है वो आप सुनते हो. कई जगह पे आपको सुनने को साउंड जो है आप सुनते हो वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है. कई जगह पे साउंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है. जैसे दो ह्यूमन बीइंग जो आस पास पास बैठे हैं उनका वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सॉफ्ट के अंदर आता है, उसकी लाउडनेस कम होती है. जबकि अगर किसी मंदिर के अंदर अगर रेडियो बज रहा है, किसी शादी में अगर डीजे बज रहा है तो वो आपका लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है. इसके साथ में आपका साउंड जो है वो प्लीजेंट हो सकता है, अनप्लीजेंट हो सकता है. मीन्स कुछ तो ऐसा होता है जो आपको पसंद आएगा. जैसे म्यूजिक अगर बज रहा है तो आप अपनी मनपसंद कोई गाना सुन रहे हो तो आपको प्लीजेंट लगता है. वहीं अगर कहीं पे पड़ोस में मान लिया कहीं पे काफ़ी सारे डॉग्स जो इकट्ठे हो गए और उन्होंने भौंकना स्टार्ट कर दिया, वो आपको अनप्लीजेंट लगता है. इसी के साथ साउंड आपका श्रिल हो सकता है, बेस हो सकता है उसके अंदर. तो श्रिल जब आपका साउंड होता है मीन्स किसी बच्चे की आवाज़, बिल्ली की आवाज़ पतली होती है, पैनी होती है. इसके बाद में जो आपका साउंड जिसमें बेस होता है उसमें जैसे ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन जो होता है उसकी साउंड अगर आप सुनेंगे या अच्छा मतलब बेस का म्यूजिक अगर आप कोई सुन रहे हो तो उसमें आपको अच्छा बेस देखने को मिलेगा. तो ये है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड. इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस कैसे होता है. एक सिंपल क्वेश्चन, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड मीन्स साउंड को हम किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं. तो बेसिकली साउंड जो है आप अगर देखेंगे तो साउंड आपका एयर कॉलम मीन्स एयर कॉलम के अंदर अगर हम बात करें तो मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम ले रहा हूँ. जैसे आपका सेनाई होती है, ठीक है, फ्लूट होती है आपकी, बांसुरी जिसको हम बोलते हैं. इनके अंदर एयर कॉलम आपके होते हैं, ठीक है, जिनके वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है. कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप स्ट्रिंग का यूज करते हो, जैसे गिटार हो गया. इसके साथ में आपकी वीणा हो गई, उसके अंदर आप क्या करते हो, स्ट्रिंग का यूज करते हो. इसके अलावा कई में हम एक मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, जैसे आपका नॉर्मल एग्जांपल में ढोलक आ जाता है, तबला आ जाता है, ठीक है. तो इन सब को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लॉजिक जो है वो देखने को मिलेगा. क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाइब्रेशन. वाइब्रेशन आपका हो सकता है या फिर आप बोल सकते हो टू एंड फ्रो मोशन. आगे पीछे किसी चीज का अगर मोशन होता है तो वो आपका क्या करते हैं, तो ये दोनों जो चीजें हैं आपकी, ये आपके साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. आप एक काम कीजिए, आप अपने वोकल कॉर्ड जो आपके हैं प्रेजेंट है यहाँ पे, एडम एप्पल्स जो है आपका, यहाँ पे आप अपना हाथ रखिए और आप चेक कीजिएगा. पहले आप बोलिए सॉफ्ट, आहिस्ता, ठीक है, सॉफ्ट तरीके से आप एक साउंड निकालिए और उसके बाद एक लाउड साउंड आप निकालिए और वोकल कॉर्ड पे हाथ रख के आप फील कीजिएगा. जब आपने फास्ट, जब मतलब आपने स्लो बोला तो क्या वहाँ पे वाइब्रेशन कितना था नहीं था. जब आप लाउड बोलेंगे तो आप चेक कीजिएगा वहाँ पे वाइब्रेशन कैसा था. मैं इसका आंसर आपको, कंक्लूजन आपको बता देता हूँ. जब आप स्लो बोलते हैं, आहिस्ता जब आप बोलेंगे तो आपके वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन आपको कम महसूस होगा. लेकिन जब आप तेज बोलते हो तो वो वाइब्रेशन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है. तो वाइब्रेशन आपका कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो आपके साउंड को बताएगा कि आपका साउंड जो है वो लाउड होगा या फिर सॉफ्ट होगा. तो इस चीज के ऊपर में आपका बेसिकली जो है साउंड जो है वो डिपेंड करता है कि साउंड आपका
कैसे प्रोड्यूस हुआ है? तो साउंड आपका बेसिकली प्रोड्यूस हुआ है बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, बाय वाइब्रेशंस आप बोल सकते हो, जिसमें साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस और टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उनके द्वारा आपका साउंड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी साउंड की प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं, मीन्स हाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आपकी आती हैं, उनके बारे में हम अभी करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स एक साउंड की हो सकती हैं? तो बेसिकली दो साउंड मैं आपको प्रोड्यूस कर, मैं मीन्स दो साउंड आपको मैं सुना रहा हूं, उनमें से डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा मतलब दो साउंड को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपको वो बताना है। तो वो करेक्टरिस्टिक्स आपकी कौन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट तो आपकी आती है लाउडनेस, सेकंड इसी के अंदर आती है आपकी पिच, और थर्ड इसी के अंदर आती है क्वालिटी। ये तीन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की जो डिफरेंशिएट करती हैं किन्हीं दो या दो से ज्यादा साउंड्स के बीच में। इनके बेसिस पे आप किसी साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, इनको अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी आती है कौन सी? लाउडनेस। इसको आप किस तरीके से स्टडी करते हो? तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, एक बार तो मैंने इतना एक साइड में स्ट्रेच किया, दोनों एंड इसके फिक्स कर रखे, मैंने कहीं पे इसको बांध रखा है। दो हाथों में साउंड आप स्ट्रिंग पकड़िए, अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को आप बोलिएगा कि वो उसको खींचे। तो एक बार तो डिस्प्लेसमेंट आप इतनी कीजिए, ठीक है, मीन्स उसको इतनी दूर तक आप खींचिए इतना, और एक बार आप उसको खींचिए ज्यादा, पहले वाले से, पहले के कंपैरिजन में आप उसको ज्यादा खींचिएगा। आप अपने आप ऑब्जर्व करोगे कि जब डिस्प्लेसमेंट कम थी तो वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो भी स्लो था, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई और उससे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसमें जो है वो साउंड जो वो थोड़ा सा लाउड था, ठीक है। तो ये जो है आपका मीन्स वाइब्रेशन में कितना वाइब्रेशन हुआ है, कितना मतलब तेज वाइब्रेशन हुआ है, स्लो वाइब्रेशन हुआ है, वो आपका डिपेंड करता है लाउडनेस के ऊपर में। बेसिकली अगर इसको मैं साइंटिफिक टर्म के अंदर अगर मैं बोलता हूँ तो इसको हम लिख सकते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। मीन्स लाउडनेस जो है उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगी। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड होती क्या है? तो एक स्ट्रिंग में एक मीन पोजीशन होती है, मीन्स मैंने जहां बांधा था वो उसकी क्या हो गई, ये उसकी हो गई है मीन पोजीशन, ठीक है। फिर वो कहां तक डिस्प्लेस किया गया, एक बार यहां तक, एक बार यहां तक। तो पहले जब इतना डिस्प्लेस किया तो ये उसकी एम्पलीट्यूड थी, और जब इतना ज्यादा किया तो उसकी एम्पलीट्यूड ये हो गई। अब दोनों टाइम पे अगर आप एम्पलीट्यूड देखते हो तो ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है या फिर ये एम्पलीट्यूड? ऑब्वियस है ये एम्पलीट्यूड आपकी ज्यादा है। इट मीन्स इस ड्यूरेशन पे जो आपका साउंड प्रोड्यूस होगा वो आपका क्या होगा, लाउड होगा। और इस पे जो आपका होगा वो पहले वाले से लाउड कम होगा, कम लाउड आपका होता है वो साउंड। तो ये तो था आपका बेसिकली लाउडनेस के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं पिच के बारे में। ओके, अभी हम बात करते हैं पिच के बारे में। तो पिच आपकी किस तरीके से होती है? तो पिच जो आपकी होती है वो आपका पिच में साउंड क्या होता है, या तो आपका साउंड जो है वो श्रिल होगा, मीन्स पतला होगा, जैसे किसी लड़की की आवाज अगर आप सुने, और या फिर बेस होगा, आप किसी अडल्ट ह्यूमन बीइंग, अडल्ट आदमी की आवाज अगर आप सुनते हैं तो वो आपको सॉरी वहां पे आपको बेस मिलता है, मीन्स उनकी आवाज जो है वो लेडीज के कंपैरिजन में आपको थोड़ी सी मोटी मिलेगी। तो इस तरीके से आपका ये जो श्रिल और बेस का जो कंसेप्ट है वो आपका किसके द्वारा होता है, पिच के द्वारा होता है। अभी इसी में आपका आता है, अगर मैं मान लिया मेरे को बच्चे की आवाज अगर सुनाई जाए, बिल्ली की आवाज, एक तो बिल्ली की आवाज आप सुनो और उसके बाद आप शेर की आवाज सुनते हो, मीन्स उनमें आपको पता चलता है कौन सी है, तो वो आपकी पिच की प्रॉपर्टी होती है। अभी पिच जो है वो किस तरीके से आपका
मतलब कैलकुलेट करते हैं उसमें हम। तो आप, मैंने जो आपको पहले एग्जांपल बताया था, मैंने उसमें क्या लिया था, एक स्ट्रिंग लिया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग को मैं टाइटन करूंगा, मीन्स इसको मैं थोड़ा सा टाइट और करूंगा। जब मैं इसको टाइट करता हूं तो वो क्या करेगा, इसके वाइब्रेशन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है, वाइब्रेटिंग स्पीड, ठीक है। पहले मान लिया किसी एक स्पीड से हो रहा था, तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। जल्दी जल्दी वाइब्रेशन करना, मीन्स पहले ऐसे ऐसे वाइब्रेशन कर रहा था, अब टाइटन करने के बाद उसके वाइब्रेशन की स्पीड क्या होगी, हल्की सी तेज हो जाएगी। तो वो सिस्टम आपका पिच के होता है। मीन्स द रेपिडिटी, रेपिडिटी मीन्स जल्दी से, रेपिडिटी ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो पिच के अंदर आपकी हायर जहां पे पिच होती है वहां पे रेपिडिटी ऑफ वाइब्रेशन आपके इंक्रीज होते हैं। रेपिडिटी ऑफ जो वाइब्रेशन होती है उसको हम एक टर्म में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मींस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका डिपेंड होता है। तो फ्रीक्वेंसी जहां पिच आपकी हाई होती है, इट मींस वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साउंड आपका कैसा हो जाएगा, श्रिल हो जाएगा। और जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो साउंड कैसा हो जाएगा आपका, तो साउंड आपका बेस के अंदर आ जाएगा, मोटा होता हुआ चला जाएगा। अच्छा, अभी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर डिफाइन करना पड़े फ्रीक्वेंसी को, तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, the number of vibrations produced in 1 second, एक सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन आपके प्रोड्यूस होते हैं, वो आपकी होती है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, वो आपका क्या कहलाएगी, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी की जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो आपकी होती है हर्ट्ज, HERTZ। इसको हम डिनोट करते हैं HZ के थ्रू, ठीक है। मींस फ्रीक्वेंसी होती क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, कितने वाइब्रेशन हुए हैं वो 1 मतलब फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपकी क्या होती है, हर्ट्ज होती है। अभी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैं आपको बोल सकता हूं, इसमें एक न्यूमेरिकल आपका आ सकता है, दैट एन ऑब्जेक्ट, या फिर एक स्ट्रिंग है आपके पास और वो क्या कर रहा है, वो एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें वो 12 वाइब्रेशन कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी आप बताओ मेरे को। तो सिंपल सा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 12 हर्ट्ज। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 12 थे तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी का। और पिच फ्रीक्वेंसी में आपकी डिपेंड करती है। हाइयर पिच, हाइयर फ्रीक्वेंसी मींस साउंड श्रिल, लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी मींस आपका क्या हो जाएगा, बेस उसके अंदर आ जाता है। इसके बाद में जो पिच है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेज के अंदर में अलग अलग तरीके से आपकी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं गिटार की, हम बात करते हैं वायलिन की, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर आपका होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपका इनके अंदर में प्रेजेंट होता है। स्ट्रिंग की अगर आपको पिच बढ़ानी है तो वो आपकी 3 चीजों के ऊपर आपकी डिपेंड करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। उसके बाद में उसकी टॉटनेस, और एक है उसकी थिकनेस। इन 3 चीजों के ऊपर में आपका स्ट्रिंग की जो पिच है वो डिपेंड करेगी। लेंथ आप जितनी छोटे करते हुए जाओगे उतनी ही ज्यादा पिच जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी, वाइब्रेशन जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करेगा। टॉटनेस मींस टाइट करना, उसको कितना ज्यादा आप टाइट करोगे उतनी ज्यादा मतलब पिच बढ़ेगी। थिकनेस, जितना मोटा होता हुआ जाएगा उतनी ही उसका जो बेस है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं जो स्ट्रिंग वाले में आपकी होती है। इसके बाद आपका फ्लूट आता है, जो एयर कॉलम के जो आपके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको अगर आप करोगे तो वो कैसे होते हैं, तो उनके अंदर एयर कॉलम जो है उसका साइज देखा जाता है, उसके अंदर से कितना स्पेस है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करती है पिच जो है आपकी। जहां ज्यादा हो जाएगा वहां पे वो मोटी होती हुई चली जाएगी, कम होगा पतली होती हुई चली जाएगी आपकी। सेम आपका एक आते हैं परकशन जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे तबला, ढोलक वगैरह आता है, इनके अंदर क्या होती है, तो इनके अंदर बेसिकली आपकी एक मेम्ब्रेन होती है। आपने देखा होगा एक मेम्ब्रेन आपकी होती है ढोलक के चारों तरफ,
जब उसके ऊपर स्टिक से या हाथ से हम मारेंगे तो वो क्या होगा, वो मेम्ब्रेन जो वो आपकी वाइब्रेट करती है। ये डिपेंड किस किस के ऊपर करती है, तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो है टोटनेस, मीन्स कितनी मतलब आपने उसको टाइट कर रखा है, दूसरा एरिया कितना है उसका। इन दो चीजों के ऊपर ही आपकी डिपेंड करती है। और अगर आपकी दोनों ज्यादा होती हैं तो पिच भी उनकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका साउंड का ये था। इसमें दो क्वालिटी हमने आज की है। जो थर्ड क्वालिटी जो इसकी बचती है वो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो जिस दिन लेक्चर आएगा उस दिन हम उसको करते हैं। अभी मैंने आपको केवल दो चीजें कराई हैं आज। करेक्टरिस्टिक्स में केवल लाउडनेस और पिच मैंने करवाई है, और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है इनके बारे में हमने सीखा है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।